पीटीआई कारकुनान को इमरान खान के खिताब के लिए स्क्रीन लगाने की इजाजत न मिली। सीव्यू पर टाइगर्स इजाजत न मिलने पर रास्ते से बाहर हो गए। अली जैदी और कारकुनान तैयारियों से रोकने पर पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। पुलिस एहलकारों की सामान वाला ट्रक तहवील में लेने की कोशिश। मुश्तिल कारकुनान और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था। कारकुनान ने पुलिस से ट्रक को छुड़वा लिया। कारकुनान ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड से इजाजत नहीं ली गई। इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत पर एहतजाज में रुकावट डालने का इल्जाम लगा दिया। कराची में मॉनसून का पहला स्पेल दाखिल। सीव्यू पर बूंदाबांदी। शहर में शाम को आंधी और बारिश का इम्कान। मंगल तक बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था कि कल से शुरू होने वाला स्पेल 3 दिन जारी रहेगा। आज दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। समुद्र में तूफान की वार्निंग भी जारी। माहिगीरों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। कराची में बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशात। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने प्लान तैयार कर लिया। औरंगी नाले में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात से निपटने के लिए जामे मनसूबाबंदी। शादाब ग्राउंड साइट एरिया और चमन सिनेमा के इलाकों में फ्लड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल कायम। हल्की और हैवी ड्यूटी डी वाटरिंग पंप्स नशीब इलाकों में मौजूद। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल बारिशों के दौरान 24 घंटे काम करेंगे। सूबाई वज़रा बारिश से कबल इक़दामात के लिए मुतहरिक। शर्जील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी का नालों का अचानक दौरा। सूबाई वज़रा ने गार्डन हेडक्वार्टर के करीब नाले की सफाई का जायजा लिया। शर्जील मेमन का कहना था भरपूर कोशिश है कि अवाम को बारिश में मुश्किल का सामना न करना पड़े। पानी जमा होने पर फौरी तौर पर इनकी निकासी को यकीनी बनाया जाए। सईद गनी की हिदायत। कराची में मॉनसून आते ही डेंगू मच्छर भी हमला आवर। शहर कायद में डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। जून के महीने में डेंगू वायरस 263 अफराद मुतासिर। रवा साल 821 अफराद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना की छठी लहर। कराची मुल्क में सबसे ज्यादा केसेस वाला शहर बन गया। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 17.06% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 528 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध का अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स फाल रखने का हुक्म। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक मुलाजिमीन और अफसरान मेहमानों पर भी होगा। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को भी एहतियाती तदाबीर के लिए पाबंदी करने की हिदायत। दिन का चैन ना रात का आराम। लोड शेडिंग से अवाम का जीना हराम। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया। शहर के 40% हिस्से में 6 से 12 घंटे तक बिजली गायब। महमूदाबाद आजम बस्ती में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक M में 6 से 7 घंटे। FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 से 7 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश। काजिमाबाद मॉडल कॉलोनी में रात के 3 घंटे तक बिजली गायब। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 और 7 में 3 घंटे तक बत्ती गुल। बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। मारीपुर, लियारी, नयाबाद जिया कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। SSGC ने गैस की मुकम्मल फराहमी वाजिबात से मशरूत कर दी कि इलेक्ट्रिक को सुई सदरन को 6 अरब रुपए की अदायगी करनी है। लोड शेडिंग ने दुकानदारों का कारोबार ठप कर दिया। 6 से 8 घंटे बिजली बंदिश के बायस कारोबार करना नामुमकिन हो गया। दुकानदार बाजारों में तवील लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। कहते हैं कि महंगे पेट्रोल के बायस जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो गया। ताजिरों का हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म कराने का मुतालबा। कारोबारी लागत बढ़ने पर पुराने मार्जिन पर काम नहीं कर सकते। मुतालबात न माने तो 18 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को धमकी दे दी। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है मुतालबात मानने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोले जाएंगे।
पिछली हुकूमत ने मार्जिन 4.5% तक करने का वादा किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से शदीद मुश्किलात में आ गए। इस लागत पर पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। ऐसी हालत आ गई है कि पंप बेचने पड़ रहे हैं। सनतकार बिजली की बंदिश और बढ़ती कीमतों पर शदीद परेशान। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है, मकामी सतह पर महंगाई की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि कैसे इंडस्ट्री चलाएं। बिजली बंद होने पर जनरेटर की लागत बहुत बढ़ गई। इतनी ज्यादा पैदावारी लागत पर कोई ऑर्डर भी नहीं देगा। इतनी बुलंद शरह पर सनतें कैसे काम करेंगी। नाजिम चौकियों कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में समाअत। पुलिस की जानिब से जमा करवाए गए चालान पर फैसला मुअख्खर। पुलिस चालान मंजूर करने या न करने का फैसला 7 जुलाई को होगा। अदालत के रिमार्क्स। पुलिस ने MNA जाम अब्दुल करीम, MPA जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान के नाम खारिज करने की सिफारिश की थी। पुलिस की जानिब से केस में सिर्फ 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया। पुलिस ने अदालती हुक्म पर केस में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का DNA मुतासरा खातून से मैच कर गया। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ केस का चालान मंजूर कर लिया। चालान में इंकशाफ किया गया कि टिकट चेकर्स जाहिद मुतासरा खातून को इकोनॉमी से 1 क्लास इंचार्ज आकिब के पास ले गया। टिकट चेकर जाहिद ने खातून से कहा कि 1 क्लास का किराया ज्यादा है, मजीद पैसे दो। मुतासरा खातून ने इकोनॉमी क्लास में वापस जाने का कहा तो मुल्जिम जाहिद मुश्तिल हो गया। मुल्जिम जाहिद ने खातून को थप्पड़ मारे और ज्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद आकिब और जुहेब ने भी ज्यादती की। कराची में इंतजामिया प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ इन एक्शन। 1 लाख थैलियों से भरी प्लास्टिक थैलियों की गाड़ी पकड़ी गई। डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर लिया गया। ली मार्केट के मेहनतकश ने ईमानदारी की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। शहरी की गुमशुदा 30 लाख की खती रकम पुलिस के जरिए लौटा दी। ताजिर ने खुशी से यूसुफ को 50,000 रुपए नकद बतौर इनाम दी। ताजिर का मुलाजिम 30 लाख रुपए प्लास्टिक के शॉपर में ले जा रहा था। शॉपर फटने से रकम गिरी जिसका मुलाजिम को पता न चला। ईद कुर्बान की आमद शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडी पंजाब पहुंचे। सुपर हाईवे मंडी में भारी भरकम मवेशी एक दूसरे से मुनफरिद। 40 मन वजनी सुल्तान दाही के चर्चे। व्यापारी मोहम्मद यार का कहना है, साहिवाल नस्ल के सुल्तान दाही को नाज नखरों से पाला है। सुल्तान दाही के फरोख्त होने पर अफसुर्दा हूँ। राजनपुर नस्ल के गुलाबी बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की मांग में भी इजाफा। तुर्क नस्ल के ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मेक अ विश फाउंडेशन बच्चों को लेकर बकरा मंडी पहुंच गई। बच्चों को ख्वाहिश के मुताबिक इनकी पसंद के बकरे दिलाए गए। फाउंडेशन मुज़ इमराज में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की यौम शुहदा की मुनासबत से तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। इनका कहना था ASF की वजह से दुश्मन की दोबारा हमले की जुर्रत नहीं हुई। जबकि लवाहिकीन में शोहदा पैकेज और गाजियों में तहाइफ और फूल भी तकसीम किए गए। गुलकार साहिर अली बग्गा, शहजाद रोए ने नगमों में शोहदा को सलाम पेश किया। एशियन ब्रेडमैन और साबिक सदर ICC जहीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। जहीर अब्बास का पहला कोरोना टेस्ट मनफी आ चुका। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार। जहीर अब्बास को नमूनिया और कोविड के बायस लंदन के अस्पताल में दाखिल किया गया था। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। कोपाक ने 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। बैंड ब्रदर्स को 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुनफरिद रिमोट कंट्रोल जहाज तैयार कर लिए। तालिब इल्मों के हुनर की अक्कासी करते जहाजों को खूब दाद मिली। जहाज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने तैयार किए।
सिंध हुकूमत के माहौलियाती आलूदगी में कमी के इकदामात के समरात कराची के साहिल पर गुलाबी राज हंस पहुंच गए। दिलकश परिंदों ने साहिल का हुस्न बढ़ा दिया। मुर्तजा वहाब ने खूबसूरत परिंदों की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी।